हिंदू धर्म में हजारों तरह की साधनाओं का वर्णन मिलता है, जिनमें तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना और योग साधना प्रमुख हैं। ये सभी साधनाएं सिद्धियां प्राप्त करने में सहयोगी होती हैं। वैसे हर एक साधना का कनेक्शन किसी न किसी मंदिर या किसी न किसी आस्था से हमेशा से जुड़ा रहा है। आज की इस वीडियो में हम खजुराहो मंदिर में उपस्थित नग्न मूर्तियों के पीछे के रहस्य के बारे में बात करेंगे, जो कहीं न कहीं हमें आध्यात्मिक रूप से जोड़ती हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मध्य प्रदेश में बना खजुराहो मंदिर कला का अद्भुत नमूना है, लेकिन इस मंदिर को यदि किसी बात से सबसे अधिक जाना जाता है तो उसका कारण है इस मंदिर पर बनी नग्न मूर्तियां। जो भी व्यक्ति इन मूर्तियों को देखता है उसके मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर संभोग की अवस्था वाली मूर्तियों को मंदिर के ऊपर स्थान क्यों दिया गया? क्योंकि मंदिर को एक पवित्र स्थान माना जाता है। तो ऐसा क्या कारण रहा होगा कि इतिहासकारों ने नग्न मूर्तियों को इस मंदिर में स्थान दिया? दरअसल हिंदू धर्म में संभोग या कामसूत्र को आध्यात्म का मार्ग बताया गया है। संभोग और आध्यात्म की इस परिभाषा को समझ पाना हर आम इंसान के बस में नहीं है। खजुराहो के भीतर कई सारे हिंदू एवं जैन मंदिर स्थापित हैं। खजुराहो के मंदिर अपनी अलग ही खासियत की वजह से दुनिया भर में अपनी पहचान स्थापित किए हुए हैं। जहां एक ओर हिंदू धर्म से संबंधित अन्य मंदिर अपने आध्यात्मिक और चमत्कारिक इतिहास की वजह से जाने जाते हैं, वहीं खजुराहो एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी लोकप्रियता का कारण उसकी नग्न और कामुक मूर्तियां हैं। हैरानी की बात तो यह है कि मूर्तियां केवल मंदिर की बाहरी दीवारों पर ही उकेरी गई हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? मंदिर की दीवारों पर ऐसी कामुक मूर्तियों के पीछे का क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या इसका भी कोई आध्यात्मिक कनेक्शन है या फिर ये मात्र एक कला है? कुछ लोग इन मूर्तियों को पूर्णतः आध्यात्मिक करार देते हैं, तो कुछ इसे बेहद कामुक करार देकर इस बात पर जोर देते हैं कि इन मूर्तियों को ढक देना चाहिए। लेकिन स्पष्ट तौर पर ऐसी नग्न मूर्तियों को मंदिर की बाहरी दीवारों के ऊपर उकेरे जाने के कई कारण सामने आते हैं, जिन्हें बेहद प्रभावी मानकर स्वीकार भी किया गया है। सबसे पहली मान्यता के अनुसार यह कहा जाता है कि जिस काल में खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ था, उस काल में जितने भी राजा महाराजा थे वे सभी भोग विलास का जीवन ही व्यतीत करते थे। उनके भीतर काफी उत्तेजना थी। इस वजह से खजुराहो के मंदिर के बाहर भी ऐसी ही उत्तेजित मूर्तियां बनाई गई हैं। दूसरी मान्यता यह कहती है कि प्राचीन काल में सेक्स संबंधी व शिक्षा देने का कोई सार्वजनिक माध्यम नहीं था। आज तो हमारे सामने इंटरनेट है और टेलीविजन जैसी सुविधाएं हैं, लेकिन पहले ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसलिए यह केवल सेक्स की शिक्षा देने के लिए बनाई गई मूर्तियां हैं। प्राचीन काल में मंदिर ही एकमात्र ऐसा स्थान था जहां सभी लोग जाते थे, इसलिए यह लोगों तक सेक्स की शिक्षा को पहुंचाने का एक माध्यम बन सकता था। तीसरी मान्यता कहती है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चारों मार्गों को पार करना होता है, जिनमें धर्म, अर्थ, काम और योग शामिल हैं। यही वजह है कि काम की सही शिक्षा प्रदान करने के लिए खजुराहो के मंदिर के बाहर ऐसी कामुक मूर्तियां उकेरी गई हैं, ताकि मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर और आगे बढ़ सके। चौथी, चाहे आदमी कितना भी प्यारा हो, लेकिन कोई स्त्री जब सेक्स से भरे हुए आदमी को अपने पास आते हुए देखती है तो वह उसे दुश्मन दिखाई पड़ता है, मित्र नहीं। प्यारी से प्यारी स्त्री को अगर कोई पुरुष अपने निकट सेक्स से भरा हुआ आता हुआ दिखाई देगा तो उसे भीतर नरक दिखाई पड़ेगा, स्वर्ग नहीं दिखाई पड़ सकता। लेकिन खजुराहो की प्रतिमाओं को देखें तो उनके चेहरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे बुद्ध का चेहरा हो, महावीर का चेहरा हो। नग्न प्रतिमाओं के चेहरे पर जो भाव हैं वे समाधि के हैं। अगर आप सारी प्रतिमाओं को देख लें तो आपके पीछे एक हल्की सी शांति की झलक छूट जाएगी और कुछ भी नहीं, और एक आश्चर्य आपको अपने अंदर अनुभव होगा। आप सोचते होंगे कि नंगी तस्वीरें और मूर्तियां देखकर आपके भीतर कामुकता पैदा होगी, तो मैं आपसे कहता हूं फिर आप देर न करें और सीधे खजुराहो चले जाएं। खजुराहो पृथ्वी पर इस समय अनूठी चीज है। आध्यात्मिक जगत में उससे उत्तम इस समय हमारे पास और कोई धरोहर उसके मुकाबले नहीं बची है। लेकिन हमारे यहाँ कई नीति शास्त्र और कई ऐसे इंटेलेक्चुअल मिल जाएंगे जो खजुराहो के मंदिर पर मिट्टी डालकर दीवारें बंद करने को कहते हैं, क्योंकि उनको देखने से वासना पैदा हो सकती है। मैं हैरान हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? खजुराहो के मंदिर जिन्होंने बनाए थे उनका ख्याल यह था कि इन प्रतिमाओं को अगर कोई बैठकर घंटे भर देखे तो वासना से शून्य हो जाएगा। वे प्रतिमाएं ऑब्जेक्ट फॉर मेडिटेशन रही। हजारों वर्षों तक वे प्रतिमाएं ध्यान के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती रहीं।
जो लोग अति कामुक थे उन्हें खजुराहो के मंदिर के पास भेजकर उन पर ध्यान करवाने के लिए कहा जाता था। कहा जाता था कि तुम ध्यान करो, इन प्रतिमाओं को देखो और इनमें लीन हो जाओ। अगर इन नग्न प्रतिमाओं को कोई घंटे भर तक शांत बैठकर ध्यान मग्न होकर देखे तो उसके भीतर जो मैथुन करने का पागल भाव है वह विलीन हो जाता है। खजुराहो के मंदिर, कोणार्क और पुरी के मंदिर सारे देश के गांव में होने चाहिए। जिस भी आदमी का मन सेक्स से बहुत ज्यादा भरा हो वह जाकर इन पर ध्यान करे और वह हल्का लौटेगा, शांत लौटेगा। तंत्रों ने जरूर सेक्स को आध्यात्मिक बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इस मुल्क के जो नीति शास्त्री हैं उन दुष्टों। खजुराहो वो जगह जो अपनी अद्वितीय और अनोखी मंदिरों और उनकी खूबसूरत कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। छतरपुर मध्य प्रदेश में बसे खजुराहो को यूनेस्को ने 15 अक्टूबर 1982 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट लैंडमार्क एरियाज की लिस्ट में शामिल किया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इस जगह को बेस्ट प्रिजर्व्ड एंशिएंट मॉन्यूमेंट बताया गया है। 1000 साल पुरानी इस शहर को पहले खजूरपुरा या खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। जैसे कि हम सबको इसके नाम से पता चलता है, खजुराहो खजूर यानी डेट पाम से लिया गया नाम है। अगर यहाँ के इतिहास की बात की जाए तो यहाँ प्रमुख चंदेल राजाओं की हुकूमत रही है। यहाँ के भव्य मंदिर भी चंदेल राजाओं द्वारा ही बनाए गए हैं। अगर मिथकों की माने तो चंदेल वंश के राजा चंद्रवर्मन खुद चंद्रदेव यानी चांद के बेटे थे।